ये कहानी है रुस्तम शाह की, जिसका हाल ही में मुंबई में ट्रांसफ़र हुआ था और उन्होंने वहाँ पर एक रेंट पे घर लिया था फ्लैट में। फ्लैट में रुस्तम शाह और उनकी पत्नी काजल शाह रहते थे और उनके 2 लड़कियाँ रहती थी। और एक दिन रात के 2 बजे बहुत ख़राब सड़ी हुई स्मेल आने लगी। रुस्तम शाह ने रात को सब यहाँ वहाँ देखा, ड्रेनेज देखा, गटर देखा, सब देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला कहाँ से स्मेल आ रही है। फिर उन्होंने इग्नोर किया और सो गए। दूसरे दिन फिर रात को 2 बजे वो गंदी स्मेल आने लगी। रुस्तम ने वापस बहुत ढूंढा कहाँ से आ रही है स्मेल, क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। और ये फिर रोज़ की आदत हो गई। और फिर एक दिन अचानक से रुस्तम शाह की पत्नी काजल शाह रात को 2 बजे गैलरी की सपोर्टिव दीवार पे खड़ी थी। वो पूरी तरह किसी आत्मा के कब्जे में थी। वो खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन काजल की किस्मत अच्छी थी। नीचे से सिक्योरिटी ने देख लिया था और उन्होंने रुस्तम को कॉल किया और उसे बचा लिया। और फिर दूसरे दिन रात को 2 बजे वो आत्मा वापस आई और काजल के शरीर पे काबू कर लिया। और इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। उसने रुस्तम का गला पकड़ लिया। रुस्तम चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ करके। और फिर थोड़ी देर में वो आत्मा ने उसे छोड़ दिया। ये सब देखने के बाद रुस्तम बहुत डर गया था और उसने काजल को वहाँ ही छोड़ा और अपने दोनों बेटियों को लेकर अपने दोस्त के वहाँ चला गया। लेकिन रुस्तम को काजल की बहुत याद आ रही थी और 2 दिन बाद उसने फिर फैसला लिया कि अब जाके मैं काजल को देखूँगा। और जैसे ही वो काजल को देखने आया, वो काजल किसी आत्मा के पूरी तरह कब्जे में थी और किसी हीरोइन के कपड़े पहनकर दीवार पे उल्टी खड़ी थी और इसे घूर कर देख रही थी। बहुत भयानक दिख रहा था। मॉडलिंग के कपड़े, एकदम हाई मेकअप, बाल छुट्टे और दीवार पे उल्टी खड़ी। मैं बहुत डर गया था। मैंने ठान लिया कि जो भी होगा वापस यहाँ पे नहीं आऊँगा और वहाँ से वापस भाग गया। लेकिन उसे कैसे छोड़ता, वो मेरी पत्नी थी। मैंने ये सब बात अपने दोस्त को बताई। मेरे दोस्त ने एक पंडित जी को बुलाया और उन्हें ये समस्या के बारे में बताया। पंडित जी ने इसका हल निकालने का सोचा और इसका हल निकालेंगे ऐसा वादा किया। पंडित जी वो फ्लैट में गए और तब वो आत्मा ज़ोर से चिल्ला के बोली, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पंडित जी का मंत्र और उपचार से वो आत्मा को मजबूर होकर सब बताना पड़ा। पंडित जी ने उन्हें पूछा, कौन है तू, क्या चाहती है? वो आत्मा बोली, मैं खुशी हूँ और मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। वहाँ से मैं बहुत सारे सपने लेकर मुंबई में आई थी और मुझे हीरोइन बनना था, एक ऐसी मॉडल जिसे पूरी दुनिया याद रखे। लेकिन मुझे कोई भी फिल्म में काम नहीं मिल रहा था, एक छोटा सा रोल भी नहीं मिल रहा था। और फिर मेरी एक डायरेक्टर से पहचान हुई। उन्होंने कहा, मैं आपको काम दिलाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर एक बार आप फेमस हो गई, फिर आप खुद अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। फिर ठीक है कहा खुशी ने। और खुशी ने यहाँ से वहाँ से
अपना घर गांव का गिरवी रखकर पैसे इकट्ठा किए और डायरेक्टर को दिए। लेकिन डायरेक्टर ने धोखा दिया, वो पैसे लेकर फरार हो गया और खुशी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी कि अब क्या करूं, मेरा घर वगैरह कुछ भी नहीं है। और फिर खुशी ने सुसाइड कर लिया उसी फ्लैट में, और तब से उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो बहुत गुस्से में है। पंडित जी ने अपने मंत्र और उपचार से खुशी को कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, और खुशी को मुक्त कर दिया और ये दोनों को बचा लिया। काजल भी बच गई और फिर वो लोग घर छोड़कर भी चले गए।